वो देश में है कि विदेश में है इसका भी कुछ पता नहीं है। 30 से 31 अकाउंट फ्रीज कर दिए। अब तो वो बंदा पकड़ में नहीं आया है। करीब करीब ये 1200 करोड़ रुपए का घपला है जी, जो अभी तक हमको पता चला है। मैं ये मानता हूँ हमारी मिस्टेक थी कि कुछ सीनियर सिटीजन लुट गए हैं। सारे जीवन भर की कमाई उन्होंने यहाँ पे लगा दी थी। देखिए, मेरे से अभी ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। बेसिकली मैं सुनने में तो यह था लोग 100 करोड़ लगाए हैं जी, जो 10-10 साल से निवेश कर रहे थे पहले से। मतलब अरे सर 17 साल से घर वाले भी शायद मिले हुए होंगे। ये एक पूरा कॉन्स्पिरेसी थी, प्लानिंग थी। हेलो एवरीवन, द साइलेंट काइजू चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुंबई से इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसे पॉन्जी स्कीम भी कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पॉन्जी स्कीम है क्या। ये एक इन्वेस्टमेंट स्कैम है जिसमें रिस्क फ्री रिटर्न के नाम पर इन्वेस्टेड कैपिटल का फिक्स्ड मंथली रिटर्न देने का वादा किया जाता है, और कुछ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट या ऐसे फर्म के ओनर ऐसे स्कीम की मार्केटिंग और लोगों के बीच कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टर्स को 2 से 3% का मुनाफा मंथली दिया करते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स खुद इसकी एडवर्टीजमेंट अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और कलीग के बीच करें, ताकि इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों से कलेक्ट कर सके। वो लोग जिनके पास ब्लैक मनी है, या जो लोग रिटायर हो गए हैं, या जिनके पास पैसे तो हैं पर शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, ज्यादातर ऐसे लोग ऐसे स्कीम का शिकार बनते हैं। कुछ लोग तो एनुअल 24% के चक्कर में बैंक से पर्सनल लोन पर पैसा उठाकर ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगा देते हैं, क्योंकि बैंक 11 से 12% इंटरेस्ट रेट पर पैसा देती है, और ऐसे स्कीम से इन्वेस्टर्स को 24% रिटर्न देने का वादा किया जाता है। मतलब डायरेक्ट 7% का मुनाफा EMI पे करने के बाद भी, अगर इन्वेस्टर्स 10 साल के लिए 1 करोड़ लोन पर लेते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। पर मुसीबत तब आती है जब इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। ऐसा ही खेल रिट्स कंसल्टेंसी सर्विसेज के ओनर और CA अंबर दलाल ने खेला, जैसा कि इन्वेस्टर्स ने आरोप लगाया है, जिसके शिकार कम से कम 800 से 900 लोग हुए, और अंबर दलाल पर 1000 करोड़ लेकर भागने का आरोप लगा। अंबर दलाल रिस्क फ्री रिटर्न के नाम पर इन्वेस्टर्स को उनके कैपिटल का 2% देने का वादा किया था, और वो कई सालों तक देते भी रहे। उनके फर्म के द्वारा जो MOU इन्वेस्टर्स को दिया गया था, उसमें लिखा था कि वो पैसे को कमोडिटी एंड फ्यूचर मार्केट में लगाते हैं, जो कि रिस्क फ्री रिटर्न प्रोवाइड करता है। पर हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें जो सबसे बड़ा स्कैम है, पहला कि शेयर मार्केट में फिक्स रिटर्न जैसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 100% से भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। पर नॉलेज की कमी के कारण लोग ऐसे ठगी का शिकार बन जाते हैं और मार्केट को ब्लेम करते हैं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं। मेरा मेन इनकम सोर्स ही शेयर मार्केट है। साथ ही साथ मैं इन्वेस्टर भी हूं जो अपना पैसा खुद मैनेज करता है। आपके नॉलेज और रेफरेंस के लिए मैं ऐसे 2 फंड का स्क्रीनशॉट आपसे शेयर करता हूं जो मुझे 50% और 70% का रिटर्न बस कुछ सालों में दे रहा है, जिससे मैंने बस अपना पैसा लगाकर छोड़ दिया है। स्क्रीनशॉट शेयर करने का मकसद आपको मोटिवेट करना था, ताकि आप खुद भी सीखें और अपना पैसा खुद लगाएं। शेयर मार्केट से पैसा कमाना काफी इजी और सिंपल है, पर कुछ लोगों ने इसको काफी कॉम्प्लिकेट कर रखा है, क्योंकि वो खुद लॉस में होते हैं। उनको बस अपना कोर्स बेचकर पैसा कमाना होता है। आज यूट्यूब पर बहुत सारे फेक ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर हैं। बिजनेस कोच के नाम पर वो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। कुछ तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो ट्रेडिंग के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, और कुछ का तो यूट्यूब चैनल ही बस इंडिकेटर्स के बेसिस पे चल रहा हो। आपको पता है कि ये जो भी इंडिकेटर्स शेयर मार्केट में होते हैं वो सारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। आप इन इंडिकेटर्स को यूज करके पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो जो लोग भी ऐसे YouTube चैनल पर अपना इंडिकेटर्स के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, उसमें मैक्सिमम लोग
झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, बस अपना कोर्स बेचने के लिए, अपना व्यू पाने के लिए। अगर आप भी ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो मैं तो बस यही बोल सकता हूँ, गुजारिश है मेरी कि ऐसे लोगों से आप दूरी बनाकर रखें। चलिए मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि कैसे इस फर्म के मालिक ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर बॉलीवुड के नामी लोगों को ही चुना लगा दिया, जिसमें जाने माने एक्टर अन्नू कपूर हैं और दीपक शर्मा जी भी शामिल हैं। आइए जानते हैं। कम बैक टू द मेन पॉइंट, अंबर दलाल का कुछ पता नहीं है और सारी चीज़ों में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी। अच्छा सर, आपने कितना निवेश किया था और कितना महीने का? मेरे परिवार ने, मैं तो छोटा सा आदमी, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी बहन, हम लोगों ने कुछ 1.5-2 करोड़ के करीबन होगा। ये सब उनका व्यवहार देखकर, उनसे आप लोग पुराना परिचय के हिसाब से आप लोगों ने किया? नहीं सर, मुझे जिन्होंने भी उनका नाम रेकमेंड किया था, मेरे दोस्त ने किया होगा, मेरी सिस्टर ने किया होगा। हाँ, मैं तो कम से कम शायद 6 साल से तो डील कर ही रहा था ना। तो 6 साल से जो व्यक्ति आपको सही टाइम के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा हो, पैसा दे रहा हो, आपके अकाउंट में हो रहा है, बिल्कुल 10 से 11 तारीख को हो जाता था। अब अचानक उसको क्या हुआ है? लोग तो कह रहे हैं कि हम तो 12 साल से उनके साथ डील कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे निकला जो 17 साल से डील कर रहे थे, लेकिन उन सब का पैसा लेके अब तो वो बंदा पकड़ में नहीं आया है। वो देश में है कि विदेश में है, इसका भी कुछ पता नहीं है। और इतना ज़रूर पता पड़ा है कि कुछ सीनियर सिटीजन लुट गए हैं। सारे जीवन भर की कमाई उन्होंने यहाँ पे लगा दी थी और कुछ की हालत शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। लुटे सब कुछ है। अब वो जो इन्वेस्टर थे, वो मीटिंग में भी मैंने कहा, हम जो इन्वेस्टर थे आज विक्टिम बन गए। हम आज विक्टिम बन गए। 30 से 31 अकाउंट फ्रीज कर दिए, 33 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। अब लेकिन उन 33 बैंक अकाउंट में कितना पैसा है ये तो हमें मालूम नहीं है, तो पुलिस को ज़्यादा मालूम होगा। मैं आपको 10 साल से जानता हूँ। 11वें साल में आप मेरे साथ विश्वासघात कर जाएं और पहले 10 साल तक आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हिसाब रहे, तो अब या तो मैं बहुत सुपर कंप्यूटर हूँ या कोई सुपर मानव हूँ, तभी सोच सकता हूँ भाई। आप समझे ना? तो कभी सोच भी नहीं सकते। मेरी बिल्डिंग में रहने वाला आपका अगर ऑफिस बराबर में है और उसके बाद आप मुझे चीट कर जाओ तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा ही दूसरे लोगों के साथ हुआ होगा। तो आप इन्वेस्टर से पीड़ित बन चुके हैं, यानी निवेशक से पीड़ित बन गए हैं। नहीं, मैं विक्टिम पीड़ित बन गए हैं। तो अब क्या कहेंगे लोग? देखिए, ऐसी बहुत सी स्कीम्स होती है, बहुत लोग ऐसे बर्बाद होते हैं, उनकी जीवन भर की जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। तो लोग इस तरह के झांसे में न फंसे, कम से कम अब तो आप एक अनुभवी हैं, हम कह सकते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मानवीय मूल्यों के आधार के ऊपर इतना ही कह सकता हूँ कि अब तो ये भी नहीं कह सकता कि भैया जिसको आपने अच्छी तरह से परख लिया हो सिर्फ केवल उसके ऊपर विश्वास रखें। लोगों ने तो 12-12 साल तक अंबर दयाल की रिट्स कंसल्टेंसी के साथ डील किया है, तो 12 साल, 13 साल, 15 साल के बाद भी अगर इस तरह से विश्वासघात किया जा सकता है, तो इतना ही कहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, उनके साथ चेक करने के बाद ही अगर निवेश करें, जो सरकारी तौर के ऊपर जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है उनके साथ। और यार, अगर पर्सनल मानो तो भैया थोड़ा लालच को कंट्रोल करो, 8.5% फिक्स डिपॉजिट के अंदर ही सेटल करो तो ही ठीक है। चला गया पैसा। लेकिन अब सब परेशान हैं। जी सर, जितना ज़्यादा जिसने लगाया होगा उसकी तो हालत ख़राब है सर। मैंने कहा ना, क्या जवान हो, क्या मिडिल एजेड हो और क्या सीनियर सिटीज़न हो, लॉस तो सबका हुआ है यार, ऐसा तो नहीं कह सकते आप। हाँ ठीक है, जिसकी जितनी हैसियत है उतना उसने लगाया, उसके लिए लाख रुपये हो या 5 लाख। कुछ सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं, हमारी जान पहचान की हैं, प्रतिभा जी, उन्होंने तो अपने जीवन भर की कमाई लगा दी थी सर। उनकी हालत बहुत ख़राब है, जीवन भर की कमाई। ऐसे न जाने कितने सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगा दी है कि यार बुढ़ापा ठीक से कट जाए, और उनमें से कुछ लोगों की स्वास्थ्य के लेवल के ऊपर भी हालत बहुत ख़राब है। दीपक शर्मा जी, सर अंबर दलाल जहां आपने निवेश किया था वो तो अब लापता हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। आपने कैसे, किसके जरिए मुलाकात हुई उनसे और कितना निवेश किया था और अब क्या स्थिति है? देखिए, मैं तो, मेरे एक रिलेटिव हैं
पहचान के हैं मेरे, उन्होंने ऑलरेडी निवेश किया हुआ था पिछले 12-14 साल से, वो वहाँ पर उनको पैसा भी बराबर आ रहा था। तो मैं एक्चुअली शेयर मार्केट में भी कुछ पैसा लगाता हूँ, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि क्योंकि मैं प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रहा था, मेरा शूट का या थिएटर का जो प्रॉपर काम रहता है, तो उस वजह से मैं प्रॉपर देख नहीं पा रहा था। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि ये अंबर दलाल के पास हमने पैसा लगाया हुआ है, तुम्हें अगर ज़रूरत है लगा लो, 2% तुमको जो है वो लमसम आ जाया करेगा। मैं 40 के आसपास कर चुका था और 18 तक मैं ले चुका था वापस, तो अभी मेरा 22 लाख रुपया उनसे लेना निकलता था, जिसका मैंने उनको मेल किया था। मैंने उनसे बात भी की थी, उनके जो एडमिन है उनसे भी कहा था, उन्होंने मुझे ओके भी भेजा था और मेरे को 16 तारीख को, इस 16 मार्च को मुझे वो पैसा मिलना था। 16 को पैसा मिलना था और वो लापता कब हो गए? 14 तारीख को ही वो 2 दिन पहले मिसिंग हो गए, वो गायब हो गए। एक्चुअली 10 तारीख को पे आउट आता है उनका, जो इंटरेस्ट का पे आउट होता है, वो आना था। तो कुछ लिखा पड़ी थी आप लोगों की? क्योंकि अगर पुलिस में FIR हो रहा है, केस हो रहा है, तो कुछ तो दस्तावेजी सबूत चाहिए। जी, ये उन्होंने एक ही लिखा पड़ी थी, ये उन्होंने एक एफिडेविट बना के दिया हुआ था, MOU था, ये बना के उन्होंने दिया हुआ था। जी, ये सभी निवेशकों से? सभी निवेशकों के साथ उन्होंने ऐसे ही किया हुआ था, प्रॉपर बनाया हुआ था, जिसमें उन्होंने वो भी डाला हुआ है कि रिस्क फ्री आपको जो है। अच्छा, यहाँ पर है रिट्स कंसल्टेंसी सर्विसेज उनकी कंपनी का नाम है जी। और यहाँ पर है दैट द फंड्स इन्वेस्टेड इन द कमोडिटीज फ्यूचर्स मार्केट आर इन्वेस्टेड टू यील्ड रिस्क फ्री रिटर्न्स। जबकि हम ऐड भी देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है म्यूचुअल्स एंड शेयर मार्केट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। जी, तो ये तो रिस्क फ्री था, लेकिन अब तो रिस्क हो गया। अब तो सर रिस्क ही रिस्क हो गया, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। और रिस्क भी कहाँ है, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि डूब ही चुका है वो, मतलब वो हमारी तरफ से वो फ्री हो गए। तो आप ऐसे कितने लोग हैं, आप जैसे लोग, जैसे आपके तो जमा पूंजी चली गई, पूरा परिवार का या जीवन यापन की जो बातें होती कि सब जमा पूंजी तो वहीं जमा रही होगी, तो अब तो खर्चा चलना या फिर आगे क्या करना, एक सवाल पैदा हो गया होगा। मुश्किल तो आ गई है सर। तो ऐसे कितने लोग होंगे आप जैसे लोग? बहुत हैं सर, करीब 700-800 लोगों के तो मेरे पास डिटेल है। आप चूंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग काफ़ी लोग हैं? काफ़ी नाम लोग बता सकते हैं? जी, अन्नू कपूर जी हैं, अभिनेता अन्नू कपूर की बात करें। हाँ जी, एक्टर अन्नू कपूर जी। और सुनने में आया था, जो कंफर्म नहीं है, दिलीप छाबड़िया का भी पैसा लगा हुआ है। तो और भी हैं, बाकियों का वो हैं, अचला नागर जी हैं जो पुरानी राइटर हैं। अच्छा। हाँ, बुजुर्ग हैं काफ़ी, उनके बेटे हैं सिद्धार्थ नागर। तो इस तरह काफ़ी लोगों का पैसा लगा हुआ है और सभी इस तरह से परेशान होंगे अभी। तो आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह की, FIR हुआ, कुछ हुआ? हमने ओशिवारा में FIR की है और ओशिवारा पुलिस ने जो है अभी EOW में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि अभी ये काफ़ी बड़ा करीब ये 1200 करोड़ रुपए का घपला है जी, जो अभी तक हमको पता चला है। तो उसके बाद घर वाले क्या कहते हैं? उनके घर वाले यहाँ मुंबई में हैं या नहीं? जी, पूरा परिवार मुंबई में है, उनके बुजुर्ग माँ बाप यहीं पर हैं, उनके 3 फ्लैट हैं, एक फ्लोर पर विंडरमेयर में, और एक में माँ बाप रहते हैं, एक में स्टाफ रहता है और एक में वो पूरा परिवार रहता है। और जो परिवार है, उनका बेटा जिसने ये मैसेज भेजा था कि पापा मिल नहीं रहे हैं, अच्छा। वो मतलब वो कहता है मैं भी परेशान हूँ, मैं ट्रॉमा में हूँ, मेरा परिवार ट्रॉमा में है। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि घर वाले भी शायद मिले हुए होंगे। ये एक पूरा कॉन्स्पिरेसी थी, प्लानिंग थी उनकी, क्योंकि वो जिस तरह से वहाँ बातें हो रही थी, क्योंकि अगले दिन अन्नू कपूर जी ने एक मीटिंग रखी थी, जो हम लोगों ने 600-700 लोग थे, क्योंकि हम लोग सब जानना चाहते थे कि कौन कौन लोग हैं। अभी तक हम में से किसी को नहीं पता था कि वो इतना बड़ा इन्वेस्टर उनके पास इन्वेस्ट पहुँच चुका है। तो ये तो उस दिन जाके पता चला, जब सब ने एक डिटेल में लिखना शुरू किया कि मेरा इतना पैसा, मेरा इतना पैसा, मेरा इतना पैसा करके, तो पता चला कि 1200 करोड़ तो वहीं पर ही बन गया था। और ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा भी हो सकता है। तो लेकिन उनके परिवार में अब वो तो कूल हैं ऐसा। अच्छा। ऐसा देखिए, अब वो ढूंढ रहे हैं, वो ओशिवारा पुलिस स्टेशन जाके बैठ रहे हैं, वो उतना तो उनको करना ही पड़ेगा। तो जिम्मेदारी भी ले रहे हैं? जिम्मेदारी कुछ नहीं ले रहे, बल्कि उनके बेटे ने हमसे ये कहा था कि अगर आप लोग कूल रहेंगे प्लीज़, मैं वो स्टाफ को और उनका जितना भी, पहले वो बोला मैं एक्सेस नहीं कर सकता, जबकि कुछ लोगों का कहना है, इवन मेरी वाइफ का भी कहना है कि अंबर ने ये कहा था कि मैंने एक दिन सवाल किया था कि इन केस अंबर को अगर कुछ हो जाता है जी, तो हमारे पैसे का कौन माई बाप? तो मेरी वाइफ ने पूछा था, तो उन्होंने बोला मेरा बेटा संभालता है। ये पहले की बात है? ये पहले की बात है। अब क्या कह रहा है बेटा? और बेटा कह रहा है कि मेरे पास एक्सेस नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, और वो
कह रहा है मैं देख रहा हूँ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और ईओडब्ल्यू पे चला गया है हमारा केस, और सचिन कदम करके हैं कोई, और उनके पास जो मुझे अभी तक पता चला है उनके पास है ये केस। जब से मोदी जी आए हैं तब से तो चीज़ें जो हैं काफ़ी बदल गई थी। मैं ये मानता हूँ हमारी मिस्टेक थी, लेकिन हाँ, क्योंकि 2% तो आरबीआई के रेगुलेशन में आता नहीं है। जी थोड़ा आप लोगों को कभी इन्वेस्ट करते समय थोड़ा सा कुछ लगा नहीं कि हो सकता है गलत हो सही हो? सर ये तो लगा था मुझे कि कुछ ये गलत है, 24% साल का नहीं मिलता है, लेकिन शायद कैलकुलेशन मेरी जो है वो ख़राब हो गई। मुझे लगा कि मैं 1-2 साल के लिए दे देता हूँ और उसके बाद अपना पैसा निकाल के इन्वेस्ट कर दूंगा। कुछ हर आदमी की कोशिश होती है सर कि कुछ ज़्यादा कमाए वो, अगर उसके पास पैसे से पैसा बनता है तो हर आदमी का, मेरा परिवार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे सबको देखना है, आगे बढ़ना है, तो सब कुछ जानते हुए भी गलती हो गई। अब जमा पूंजी भी गई, इंटरेस्ट तो खैर बात की बात है। बहुत सारे लोग हैं सर, बुज़ुर्ग लोग हैं, विधवाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में जो अभी मुझे पता चल रहा है कि उनका अब ये इस महीने का राशन भी घर में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस पे आउट से वो लोग सब चीज़ें अपना सरवाइव करते थे। और बहुत बुज़ुर्ग हैं, 70-70, 80-80 साल की उम्र है उनकी, जिनके पास शायद कोई चारा नहीं है अभी उनके पास। बहुत बुज़ुर्ग लोग भी इसमें जो है सर्वाइवल क्या बोलेंगे उसको, विक्टिम हैं, निर्भर हैं। रिट्स कंसल्टेंसी सर्विसेज उनके कंपनी का नाम है जी। और यहाँ पर है दैट द फंड्स इन्वेस्टेड इन द कमोडिटीज फ्यूचर्स मार्केट आर इन्वेस्टेड टू यील्ड रिस्क फ्री रिटर्न्स। जबकि हम ऐड भी देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है म्यूचुअल्स एंड शेयर मार्केट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। जी, तो ये तो रिस्क फ्री था, लेकिन अब तो रिस्क हो गया। अब तो सर रिस्क ही रिस्क हो गया, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। और रिस्क भी कहाँ है, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि डूब ही चुका है अभी। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।